हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विकास सर स्वागत करता हूं आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल विकास कॉम्पिटिटिव जीके एंड जीएस में। तो आगे एक वीडियो आप लोग को अपलोड हुआ था आँख से संबंधित, और दूसरा वीडियो हम बोले थे पार्ट 2 जो बीमारी से संबंधित रहेगी। उस वीडियो को लेकर आज हम लोग चलिए बात करते हैं। तो आँख से संबंधित कौन कौन सी बीमारी होती है जो एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सब लोग इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। बीमारी से संबंधित आप लोग को आँख से संबंधित क्वेश्चन नहीं छूटेगी। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हेडिंग क्या है। आँख से संबंधित बीमारियाँ। आँख से संबंधित बीमारी को एक एक करके देखेंगे और समझेंगे, सारा आज क्लियर हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले जो बीमारी होती है उसका नाम होता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष जो होती है इसको हम लोग हिंदी में निकट दृष्टि दोष और इंग्लिश में बोलते हैं मायोपिया। क्या बोलते हैं? मायोपिया कहते हैं। कभी कभी इसलिए इंग्लिश में नाम याद करना ज़रूरी है क्योंकि अब डायरेक्ट लिख देता है कभी एग्ज़ाम में इस तरह से मायोपिया, तो वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। इसलिए इंग्लिश और हिंदी दोनों नाम को याद करना बहुत ज़रूरी होती है। चलिए, तो निकट दृष्टि दोष मायोपिया। अब इसमें कहता है निकट दृष्टि दोष में होता क्या है। ये जो बीमारी है निकट दृष्टि दोष, इसमें क्या होता है कि इसको निकट दृष्टि दोष कहा गया। तो देखिए, इसमें निकट दृष्टि दोष में कहता है कि निकट की वस्तु साफ दिखाई देता है तथा दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देता है। चलिए, यही बीमारी होता है। इसी पे गौर करना है क्योंकि पूछता है कि क्योंकि क्वेश्चन भी इसी को बना देगा कि निकट की वस्तु साफ और दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है तो कौन बीमारी होती है। तो निकट दृष्टि दोष। देखिए, सोचने पर ये उल्टा लगता है कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु ही साफ दिखाई देती है ना, लेकिन हाँ होता है ऐसा ही कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ और दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है। क्यों ऐसा होता है इस चीज़ को भी हम लोग बढ़िया से समझेंगे। तो कारण देखिए इसका क्या होती है। कारण एक एक चीज़ पे फोकस करेंगे आप एकदम सीख जाएंगे। सबसे पहले तो ये सीख गए निकट दृष्टि दोष में होता क्या है। तो निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है, दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है। अब होता है कारण इसका होने का क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मानव आँख में लेंस होता है। पिछले वीडियो के माध्यम से बताए थे कि मानव में एक प्रकार का क्या होती है, लेंस होता है। मानव में एक प्रकार का लेंस होता है और उस लेंस की प्रकृति जो होती है उत्तल लेंस की भांति काम करता है। क्या करता है? उत्तल लेंस की भांति। अब देखते हैं इस लेंस को हम लोग, चलिए ये लेंस है। अब लेंस को कहते हैं कि लेंस की सबसे पहला कारण होता है, कारण 1 2 3 करके लिखें। कारण लेंस की लंबाई घट जाती है। चलिए, पहला लेंस की लंबाई घट जाती है। लेंस की लंबाई देखिए, लेंस अगर यहाँ से यहाँ की लंबाई अगर 25 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर है तो देखते हैं हम लोग क्या होती है। अगर 5 सेंटीमीटर लेंस की लंबाई है ये, तो लंबाई घट जाती है। ये छोटा होगा। लेंस की लंबाई अगर जैसे छोटा होगा तो क्या होगा, ये जो पतला है लेंस को खींचेंगे आगे नीचे, अगर इसको लंबाई बढ़ जाती तो ये पतला होता। लेकिन लेंस की लंबाई क्या होती है, घट जाती है। घटने के कारण क्या होता है, इसकी गोलाई यानी लेंस की गोलाई जो होता है, गोलाई बढ़ जाती है। लेंस की गोलाई क्या होती है, बढ़ जाती है। छोटा होगा तो गोलाई बढ़ेगा
और गोलाई बढ़ेगा तो एक चीज़ यहाँ पे और लिख सकते हैं, मोटाई भी बढ़ जाती है। तीसरा, मोटाई बढ़ जाती है। चलिए, मोटाई भी बढ़ गया, गोलाई भी बढ़ गया। अब लेंस का मोटाई बढ़ा, गोलाई बढ़ा, तो त्रिज्या जो है, त्रिज्या, वो त्रिज्या छोटा होता है, और त्रिज्या छोटा होता है तो फोकस दूरी अगर लंबा होता तो फोकस दूरी बढ़ जाता, और छोटा हो रहा है तो फोकस दूरी क्या होगी, घट जाएगी। चौथा, फोकस दूरी घट जाती है। आगे, पांचवा कारण, फोकस दूरी क्या होती है, जब घट जाती है तो यहाँ से क्या होती है कि फोकस दूरी घटती है। और एक चीज़ और कभी कभी अगर पूछेगा कि क्षमता, तो क्षमता इसकी बढ़ जाती है। एक चीज़ यहाँ से ध्यान से नोटिस करेंगे कि लेंस का गोलाई अगर बढ़ेगा तो क्षमता भी बढ़ेगा। लेंस की गोलाई अगर बढ़ेगा, देखिए गोलाई अगर बढ़ता है, मोटाई बढ़ता है, तो क्षमता भी क्या होती है, बढ़ती है। तो 5 कारण है ना, लेंस की लंबाई घट जाती है, गोलाई बढ़ जाती है, मोटाई बढ़ जाती है, फोकस दूरी घट जाती है, क्षमता बढ़ जाती है। अब क्षमता बढ़ गया या फोकस दूरी घट गया, मेन फोकस दूरी घट जाती है, इसी पर समझते हैं। तो यहाँ पर मान लिया रेटिना है, यहाँ प्रतिबिंब बन रहा था स्पष्ट, 25 सेंटीमीटर जानते हैं कि मानव आँख को देखने के लिए, स्पष्ट दिखाई देने के लिए कितना सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। तो यहाँ है, लेकिन क्या हुआ, गोलाई इसका बढ़ गया, फोकस दूरी कम जाती है, तो प्रतिबिंब यहाँ ना बनकर प्रतिबिंब यहीं पर बन गया, और प्रतिबिंब लेंस से, रेटिना से पहले बनने के कारण नज़दीक की वस्तु साफ, लेकिन दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है। नज़दीक की वस्तु साफ, क्योंकि कहा जाता है फोकस दूरी घट जाने के कारण जो प्रतिबिंब है, लेंस के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना से पहले बन जाती है। रेटिना से क्या होती है, पहले बन जाती है, और हम लोग को क्या होता है, नज़दीक की वस्तु साफ और दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है। ये हो गया। अब हम लोग यहाँ से निवारण देखेंगे कि इसे ठीक कैसे किया जा सकता है। तो निवारण है ना, तो निवारण इसको कौन लेंस के द्वारा, तो अवतल लेंस के द्वारा, याद रखेंगे, कौन लेंस के द्वारा, अवतल लेंस के द्वारा। अब ये जो देखे हैं आँख से संबंधित जो पहला बीमारी है ना, सबसे पहला जो बीमारी देखे हैं, इसको निकट दृष्टि दोष कहा गया है। कौन दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। अब ये समझेंगे सारा निकट दृष्टि दोष, अगर इतना चीज़ को आप लोग याद रखेंगे तो एक भी क्वेश्चन निकट दृष्टि दोष से नहीं छूटेगी। तो देखते हैं, सबसे पहला कहता है निकट दृष्टि दोष, मायोपिया कहते हैं इसको इंग्लिश में, मायोपिया। ऐसे भी सीख सकते हैं कि निकट का मतलब नज़दीक, मायोपिया छोटा होता है क्योंकि दूर, हाइपरमेट्रोपिया जो लंबा होता है ना। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ, दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है, यानी धुंधला दिखाई देती है। चलिए, कारण लेंस की लंबाई घट जाती है, गोलाई बढ़ जाती है, मोटाई बढ़ जाती है, फोकस दूरी घट जाती है, और क्षमता क्या होती है, बढ़ जाती है। फोकस दूरी घट जाती है जिसके कारण रेटिना पर प्रतिबिंब ना बनकर, कहाँ पर प्रतिबिंब ना बनकर, रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बनकर रेटिना से पहले बन जाती है। चलिए ये भी लिख दिए, रेटिना से कहाँ बन जाती है, पहले बन जाती है, जिसके कारण नज़दीक की वस्तु साफ और दूर की वस्तु अस्पष्ट दिखाई देती है। ये आप लोग सीख गए होंगे, को विश्वास है कि निकट दृष्टि दोष जो है आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग निकट दृष्टि दोष अगर पढ़ लिए तो दूर दृष्टि दोष देखते हैं। दूर दृष्टि दोष, चलिए चलिए, अगर निकट दृष्टि दोष समझ में आ गया तो दूर दृष्टि दोष में कहीं गड़बड़ नहीं होगा। चलेंगे, देखेंगे। दूसरा जो होती है दूर दृष्टि दोष, जिसको हम लोग कहते हैं
हाइपर मेट्रोपिया। देखिए, दूरदृष्टि दोष को कहते हैं हाइपर मेट्रोपिया। अब इसमें क्या होती है तो इसका भी हम लोग समझेंगे। इसमें कौन घटना होती है तो इसमें घटना होता है पहला, दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है। निकट में निकट की वस्तु साफ, दूर में दूर की वस्तु साफ। और दूसरा, निकट की वस्तु धुंधला दिखाई देती है। चलिए, ये हो गया। ये घटना होती है कि दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ, निकट की वस्तु धुंधला दिखाई देती है। कारण क्या होता है तो कारण हम लोग पिछला वाला इमेजिंग फिर याद करेंगे। इस प्रकार का लेंस होता है हमारे आँख में, क्या होती है लेंस। चलिए, लेंस होता क्या है कि लेंस की लंबाई बढ़ जाती है। लेंस की लंबाई क्या होती है, बढ़ जाती है। पहला, लेंस की लंबाई बढ़ जाती है। चलिए, लेंस की लंबाई बढ़ गया, लंबाई बढ़ेगा तो यहाँ से बता सकते हैं लेंस पतली होगी कि मोटी होगी, तो पतली। यानी कहने का मतलब मोटाई जो होता है घट जाती है। ये होगा तो गोलाई भी घटेगा, मोटाई अगर कमेगा तो गोलाई भी घट जाएगी। तो बोल सकते हैं गोलाई घट जाती है। चौथा, क्षमता घट जाती है। चलिए, फोकस दूरी बढ़ जाती है। फोकस दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है। कहता है फोकस दूरी बढ़ने के कारण जो प्रतिबिंब रेटिना पर बनना चाहिए रेटिना से दूर जाकर बनता है। रेटिना से दूर जाकर बनता है और रेटिना से दूर बनने के कारण दूर की वस्तु साफ तथा नज़दीक की वस्तु धुंधला दिखाई देने लगता है। तो कौन बीमारी हो जाती है, दूरदृष्टि दोष हो जाता है। कौन बीमारी, दूरदृष्टि दोष। अब यहाँ से हम लोग इसका निवारण, सिंपल सी बात है, निवारण कौन लेंस, उसमें अवतल लेंस लगाए थे, इसमें उत्तल लेंस लगाकर इसको ठीक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। जो भी ठीक कर सकते हैं, यहाँ तक तो समझ गए। जो भी इस वीडियो को आप लोग देख रहे होंगे, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे कि ऐसी ऐसी वीडियो आप लोग के बीच में और देते रहें और आपका जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो आपका क्लियर होते चला जाए। तो चलिए, यहाँ तक हम लोग 2 को सीख लिए, निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं आँख से संबंधित बीमारी में। तीसरा, जरा दृष्टि दोष, प्रेस बायोपिया। चलिए, जरा दृष्टि दोष जिसको प्रेस बायोपिया कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेस बायोपिया। अब इसमें देखेंगे क्या होती है। अब जरा दृष्टि दोष प्रेस बायोपिया में क्या होता है कि इसमें दोनों टाइप का बीमारी, कभी व्यक्ति को दूर का भी वस्तु दिखाई देगा साफ तो कभी नज़दीक का वस्तु साफ, कभी दूर का धुंधला तो कभी नज़दीक का धुंधला। यानी दोनों बीमारी, दूर का धुंधला तो कभी नज़दीक का वस्तु धुंधला दिखाई देने लगता है। कभी दूर का वस्तु धुंधला तो कभी नज़दीक, यानी दोनों बीमारी हो जाती है।
कारण क्या होता है इसका मेन रूप से, कारण क्योंकि लेंस के लटकाने वाली जानते हैं आप लोग एक मांसपेशी होती है, पिछला वीडियो में पढ़ाए थे, जिसका नाम होता है सिलियरी मांसपेशी। सिलियरी मांसपेशी, ये सिलियरी मांसपेशी क्या होती है, कमज़ोर हो जाती है। क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। कमज़ोर होने के कारण क्या होती है, लेंस के लटकाने वाली जो मांसपेशी कमज़ोर होती है तो इस तरह से ढुलती रहती है, और ढुलती रहती है तो लेंस कभी ऊपर तो कभी नीचे, कभी ऊपर तो कभी नीचे, ऊपर चढ़ा तो फोकस दूरी घट गया, नीचे आया तो फोकस दूरी बढ़ गया। तो कभी फोकस दूरी बढ़ता है तो दूर की वस्तु साफ, फोकस दूरी घटता है तो नज़दीक की वस्तु साफ हो जाती है। तो इस बीमारी में यानी सिलियरी मांसपेशी का कमज़ोर हो जाना होता है। तो इसको निवारण कैसे करेंगे, तो निवारण इसमें बाईफोकल लेंस, बाईफोकल लेंस, या तो इसको कहते हैं डिफॉक्सी लेंस। कौन लेंस, बाईफोकल लेंस या डिफॉक्सी लेंस, यानी कि इसमें अवतल का भी गुण होगा, उत्तल का भी गुण होगा। अवतल और उत्तल का दोनों का गुण होने के कारण इसको बाईफोकल लेंस कहते हैं या डिफॉक्सी लेंस कहते हैं। और बाईफोकल या डिफॉक्सी लेंस लगाकर इस बीमारी को क्या किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। तो आज हम लोग पढ़ें 3, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। इसमें 2 बीमारी और वर्णधता और अभिंदुकता, ये 2 बीमारी अगले वीडियो में आप लोग को बताया जाएगा। जब इस बीमारी को अच्छे से सीख जाइए, 2 वीडियो अपलोड हो, एक वीडियो अपलोड हुआ है, दूसरा वीडियो ये अपलोड होगा और ये अपलोड आज हुआ है। तो इसके साथ ही आज का वीडियो समाप्त करते हैं और एक पार्ट और आएगा आँख से संबंधित, जिसमें 2 बीमारी हो जाएगी और आपका पूरी तरीके से आँख से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएगा समाप्त हो जाएगा। तो ठीक है, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, थैंक्स, है ना।